शक्ति। ओम शिव शक्ति। चलिए देखते हैं कन्या राशि वालों का 2024 कैसा जाएगा। आपको कैसे देखना है, अगर आपकी कुंडली में पहले खाने में 6 लिखा हुआ है तो आपका कन्या लग्न है, तो भी आपको ये रीडिंग देखनी है। आपकी कन्या राशि है तो भी आपको ये रीडिंग देखनी है। और समझिए कि मेरी कन्या राशि है, मेरा नाम परी है और मुझे कोई दूसरे नाम से बुलाता है, मतलब कि कन्या राशि है पर मुझे ऑलवेज सब मेष राशि से बुलाते हैं, तो मुझे मेष राशि भी देखनी है। आपको समझ में आ गया, क्योंकि जो नाम से आपको बुलाया जाता है वो चंद्र वर्क करता है, ठीक है। और कुंडली में जो चंद्र है वो भी वर्क करता है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा। मेरी तो कन्या राशि ही है तो मेरे को कन्या राशि देखनी है, मेरा मेष लग्न है तो मेरे को मेष राशि भी देखनी है, ठीक है। और मुझे कोई तीसरे नाम से बुलाया नहीं जाता, इसलिए मुझे 2 ही देखना है। पर अगर आपका समझिए मेष लग्न है, कोई भी लग्न है, तो आपको मेरी मेष राशि वाली रीडिंग देखनी है। अगर कन्या राशि का नाम है तो कन्या राशि भी देखनी है, और अगर आपको कोई तीसरे नाम से बुलाया जाता है तो वो भी देखनी है, ठीक है। वो इसलिए कि वो वर्क करता है। और जब मैं यहाँ पे सफल करूँ, आप लोगों को अपने इष्ट को याद करना है और ऐसी फीलिंग्स डालनी है कि 2024 का जो भी फ्यूचर हो वो मुझे ये रीडिंग में मिल जाए और मुझे अच्छी गाइडलाइन मिले, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है तभी ये रीडिंग आपके सामने आई है, ठीक है। मुझे नहीं पता होता मेरे कौन से व्यूअर्स हैं, कौन ये देखेंगे, वो ईश्वर डिसाइड करता है। ये एक एनर्जी है, कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अब मोमेडन है, क्रिश्चियन है, क्योंकि ये एनर्जी है, इसमें भगवान कहीं नहीं आते, ठीक है। तो आपका अल्लाह है या कोई भी है, 2024 तो आपका भी जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, समझिए आपका नाम सलीम है तो आपकी कुंभ राशि हुई, तो आप कुंभ राशि का देख सकते हो। ओके, इतना समझ आ गया, ठीक है। स्किप नहीं करना वीडियो, अच्छे से देखो पूरी रीडिंग को और अपने इष्ट को याद करो। मैं सफल करूं तब आपको भगवान को याद करना, इसलिए मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए, ये कार्ड अपने आप सफल करते हुए बाहर आया था, तो इसका मैं बताऊंगी। ये ओवरऑल प्रिडिक्शन है। यूनिवर्स, एंजल्स, मुझे कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ का एक कार्ड दे दीजिए। 2024 में उनकी हेल्थ कैसी रहेगी उसके रिगार्डिंग मुझे एक कार्ड दे दीजिए। ओम शिव शक्ति। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए बिजनेस, जॉब, स्टूडेंट, वर्क से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड एक कार्ड दे दीजिए। उनकी लव लाइफ, सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स का केस चल रहा है, जो भी लव लाइफ है, जो भी पार्टनर से रिलेटेड लाइफ है, उसके लिए मुझे एक कार्ड दे दीजिए। ओवरऑल कार्ड जो है मैं बाद में निकालूंगी लास्ट में। चलिए, पहला कार्ड जो आया है हेल्थ से रिलेटेड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ, अरे सॉरी, फाइनेंस के लिए एस ऑफ कप्स, और लव लाइफ में क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, हेल्थ से रिलेटेड मैं ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि जो अपने सिटी में रहकर घर के पास में ही रहते हैं उनके लिए तो ठीक है। उनको लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आप बाहर का खाना ना खाएं, घर का खाना खाएं।
और जो ट्रैवल करते हैं, जिनका जॉब ऐसा है कि घूमना पड़ता है, सेल्समैन है या फिर किसी ऐसी पोस्ट पे है कि आपको ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, तो ये वहाँ पे भी मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके बाहर का फूड नहीं खाना है। हो सके उतना ऐसा फूड लीजिए जो घर से बना हुआ हो। समझिए आपको कहीं बाहर जाना है तो आप कैरी करके ले जाओ कोई फूड, ताकि आपको बाहर के वेदर का इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि अभी वेदर तो ख़राब है ही, आपको पता चल रहा होगा कोरोना से रिलेटेड। तो ये चीज़ है कि आपको बाहर जाओ तो बाहर का खाना नहीं खाना है, कोशिश करो घर का कुछ लेकर जाओ और घर का खाना खाओ। ठीक है, ये चीज़ बताना चाहूँगी। दूसरी बात कि आप कोई ऐसे एरिया में जाते हैं जहाँ अ, सूखा बहुत है या फिर क्राउड बहुत है या फिर बहुत ह्यूमिडिटी है, लोग बहुत क्राउड में है, वहाँ पे आपको जाना अवॉइड करना है। दूसरी बात, यहाँ पे देख लीजिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एक तरीके से इसने हेलमेट पहन रखा है, मतलब कि उसने अपने मुंह को कवर किया हुआ है। तो आप लोगों को देखिए कोरोना वापस आया हुआ है, आपको अपने मुंह को कवर करके रखना है। अगर आपकी कन्या राशि है, कन्या लग्न है, अपने मुंह को कवर करके रखिए। हो सकता है कि ये जो एनर्जी है, ठीक है, आसपास की येलो एनर्जी है, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, पर ये जो दूसरी नेगेटिविटी है वो आपको टच ना करे, इसलिए आपको अपने प्रोटेक्शन के लिए ये रखना है मास्क, या फिर मुंह को ढक के रखना है। क्योंकि ये पेंटिकल्स है, आपको काम करने के लिए जाना है, आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, आप मेल है फीमेल है जो भी है, ठीक है, आपको बाहर के वेदर में जाना पड़ेगा। जाओगे तो कहीं पे रुकना भी पड़ेगा, स्टे भी करना पड़ेगा। जो आउट ऑफ जर्नी में काम करते हैं उनको बाहर जाना भी पड़ेगा, तो आपको ख्याल रखना है अपनी हेल्थ का। ठीक है, दूसरी बात कि कोई ऐसी चीज़ करो कि जैसे कि स्टेबल फूड, जो चीज़ आपको हेल्थ के लिए नहीं सूट करती उसको मत खाइए, जो आपको सूट करती है वही खाइए। जीवन का एक क्रम रखिए कि स्टेबिलिटी हो, कि मुझे ऐसा खाना खाना है। ठीक है, छींक आ गई है कुछ लोग मेरी बात को मानेंगे नहीं, तो वो आपकी मर्जी है, आपकी हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। ठीक है, पानी ज़्यादा पियो। ठीक है, वाटर एनर्जी बहुत कम दिख रही है। मेडिटेशन ज़रूर करो। कब मेडिटेशन करोगे? सुबह सुबह कर सकते हो, अगर सुबह आपको टाइम नहीं मिलता है तो आप कब करोगे? कब करोगे? कब टाइम मिलता है? एक तो मिलता है दोपहर को, दूसरा मिलता है शाम को। ठीक है, तो अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो दोपहर को करो, शाम को करो। और बेस्ट एनर्जी मैं बता दूं कि आप 8 से 9 के बीच में करो। मेडिटेशन करो सुबह 8 से 9 के बीच में। सूर्य पूजा करो। और जिनको सक्सेस चाहिए उनके लिए एक मैं बहुत अच्छा फंडा बताती हूँ। सुबह उठ के आप कम से कम 1 घंटा बात मत करो, किसी से भी बात मत करो। 1 घंटा चुप रह सकते हो, उठो, ब्रश करो, नहाओ, जो भी अपना काम है वो करो, दिया बत्ती करो, भगवान का थोड़ा जो माला वाला करते हो वो करो। 1 घंटा आराम से हो जाएगा। 1 घंटे तक आपको किसी से बात नहीं करना है, ऐसा नियम कर लो, कोई एक नियम ऐसा उठा लो। ये आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेगा, जीवन में भी सक्सेस लाएगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और एक्शंस नहीं ले रहे हैं, आप कोई एक जगह पे खड़े हो सकता है कि आप अपने प्रोग्रेस में आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपने कुछ मेंटालिटी बना दी है कि बस जो मिल रहा है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो ये प्रोग्रेस के लिए भी नहीं अच्छा है। ठीक है, मैं सूर्य पूजा बोली हूँ तो सूर्य पूजा भी मैं बता दूँ आप लोगों को कि 8 बजे से पहले सूर्य पूजा करो, वो ज़्यादा फलदायक होती है कम से कम, क्योंकि हर ग्रह की एक एनर्जी होती है। ठीक है, मंगल की एनर्जी 11 बजे के बाद में शुरू हो जाती है, तो उस हिसाब से ग्रह की एनर्जी होती है। तो सूर्य की एनर्जी कम से कम आपको 6 से 7 या 7:30 8 तक पूजा कर लेनी चाहिए। वैसे तो 6 से 7 के बीच में ही कर लेनी चाहिए, पर जो भी है। और सुबह उठ के मेडिटेशन करो, आपके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ। दूसरा, कामकाज के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हो। अगर आप कोई जॉब में हो
और वहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो आप अपना खुद का काम शुरू कर सकते हो। खुद का काम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप खड़े हो, आप वर्क नहीं कर रहे। आपको पता है कि मुझे किस हिसाब से काम करूँ तो पैसा मिल सकता है, तो आपको उसके ऊपर वर्क करना है। कोई नया प्यार आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करना है। वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो छूट गया उसको पीछे पकड़ के बैठे हो, तो जो छूट गया उसको जाने दो। ठीक है, क्यों जाने दो? क्योंकि उसको जाना था। ज़बरदस्ती के रिश्ते पकड़ के ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है। 3 ऑफ कप्स गिरे हुए पड़े हैं, पीछे 2 भरे हुए पड़े हैं, आप नहीं देख रहे। ठीक है, आपकी ज़िंदगी, आपकी हेल्थ, आपका प्यार, आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका स्टडी, सब कुछ आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है। और अगर आप डिप्रेस रहोगे तो 2024 आपको कुछ नहीं देगा। देखिए, ज़िंदगी में मैं एक चीज़ बता दूँ, आप किसी से कितना भी प्यार करते हैं, जहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है वहाँ पे आप एक तरफा प्यार करके कोई मतलब नहीं है। क्लियर? भले ही आपको उस इंसान से प्यार है, आप उसकी केयर करते हो, पर वो इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है, तो फिर आप क्यों उसके पीछे रहते हो? तो आपको छोड़ देना है। क्योंकि आप अपना बेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे दिख रहा है 1 साल, हो सकता है 10 महीने, आपने किसी एक रिश्ते में एक जगह खड़ा रह के अपना सब कुछ दाव पे लगा के ये रिश्ते को बहुत कुछ दे दिया। अब वहाँ पे आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रही है, तो आप कितना रुकोगे? कितना रुकना चाहिए? मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, नहीं रुकना चाहिए। क्यों नहीं रुकना चाहिए? क्योंकि वहाँ से आपको आउटकम नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ज़बरदस्ती का प्यार करने से कोई मतलब नहीं। और कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचता है, ये सब सोच के लाइफ खराब करनी नहीं है। ठीक है, आपको उससे प्यार है, वो बंदा आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, आपका लव लाइफ में कमिटमेंट नहीं आ रहा, आपने अपना 100% दे दिया, बात वहाँ पे ख़त्म कर दो। 2024 है, 4-2-2, शनिदेव आ गए हैं। अगर आप सच्चे हैं, आपका प्यार सच्चा था, आपने 100% दिया, अगर वो बंदा आपसे प्यार करता है, खुद ब खुद आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो शनिदेव नहीं चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए। अगर आपने उसके लिए जो भी किया उसको निस्वार्थ भाव से किया है, तो आपको शनिदेव के ऊपर छोड़ देना है। उन्होंने कर्म करवाया है तो उनके ऊपर छोड़ दो। ज़बरदस्ती का प्यार लेने नहीं जाओ, क्योंकि अगर आपको पता है कि आपने 100% दिया है और अगर आपको सामने से नहीं मिल रहा है, तो फिर उस चीज़ को सोच के बैठने का मतलब नहीं। जहाँ तक मैं समझती हूँ, आपको उसके पास जाना चाहिए जो आपको प्यार करता है, क्योंकि जो आपको प्यार करता है वो आपकी खुशी देखेगा। आप कहाँ पे खुश हो रहे हैं वो देखेगा। ठीक है, आपने जिसको खुश करने की कोशिश की, आपने पूरे साल बैठे रहे, अपना 100% दिया, अगर उस इंसान को आपकी पड़ी नहीं है, तो अब आपको वो करना है कि जो आपको प्यार करता है उसके ऊपर फोकस करो। जिसने आपके लिए 1 साल इंतज़ार किया हो उसको अब कर्मों के हिसाब से न्याय दो। क्योंकि इसलिए नहीं कि वो इंसान आपको नहीं पसंद, आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठी, जाने दो। पर वो इंसान आपके लिए 1 साल तक इंतज़ार किया, आपको रिस्पेक्ट दिया, आपका प्यार किया, तो अब उसकी तरफ देखो। जो आपको देखना नहीं चाहता है, जो आपको हर्ट करता है, आपके दिल को दुख पहुंचाता है, वो इंसान के लिए वेटिंग करने का मुझे कहीं सही नहीं लग रहा कि वेट करो। ठीक है, तो एक नई एनर्जी आ रही है, नया प्यार आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करो। आपकी जॉब में, बिजनेस में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके ऊपर फोकस करो। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो करो, शादी करना चाहते हो करो, सबके लिए ये है 2024 में, अगर आप चाहोगे तो। तीसरा, लव लाइफ। कुछ लोगों का ऐसा है कि आपको किसी इंसान की अगर एडिक्शन हो गई, आपको उसका ख्याल आता है, आपको उसकी चिंता होती है, तो पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर ये सिचुएशन है, आपने सब किया, वो नहीं देख रहा है, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आपने टाइम पास जैसा एनर्जी उसने आपके साथ में किया, तो ख़त्म कर दो वो बात को वहाँ पे। क्योंकि आपने अगर उसके ख्यालों में खोए रहने से, बैठे रहने से आपकी लव लाइफ फुलफिल नहीं होगी। क्योंकि इतना सारा नेगेटिव एनवायरनमेंट आप क्रिएट करोगे, अपना एनर्जी उसके लिए बांध के रखोगे, तो ना आपका प्रोग्रेस होगा, ना आप कुछ नया देख पाओगे, ना कुछ आगे बढ़ पाओगे। तो लव लाइफ के लिए मैं एक चीज़ देना चाहूँगी, अगर आप मैरिड है और आपके जीवन में जैसे सुबह उठते हैं, नौकरी जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चों का वो करते हैं, तो कुछ नयापन लाइए। आपकी ज़िंदगी में
एक, क्या बोलते हैं उसको, एक स्पार्क की ज़रूरत है। ये क्या हो गया ना, एक रूटीन हो गया है। जिसकी शादी हो गई उसके लिए बोल रही हूँ, जिसकी शादी नहीं हुई और किसी प्यार में थे और अब वो इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की तो आपको दुख हो रहा है, तो दुख करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना कर्म किया, ईश्वर की मर्जी थी, ख़त्म कर दो बात वहाँ पे। आपने किसी का बुरा नहीं किया है ना, बात ख़त्म कर दो। कोई नई एनर्जी आ रही है, नया प्यार आ रहा है, जो आपको प्यार करता है उसने आपके लिए वेट किया है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपको शादी करना चाहता है, तो अब उसको न्याय दे दो। क्योंकि आप जिसके लिए यहाँ पे 1 साल तक बैठे रहे, जिसके लिए सब कुछ किया, वो तो आपको देख नहीं रहा, तो फिर उसके लिए बैठने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मुझे एज गैप भी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये बंदा इधर देख रहा है, ये इधर देख रहा है, एज गैप मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आप लोगों में एज गैप हो, आप जिस पर्सन के लिए सोच रहे हो आपसे छोटा हो, ये भी हो सकता है। चलिए ओवरऑल कार्ड एक निकाल देती हूँ। मुझे बताइए कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए ओवरऑल 2024। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बोला ना मैंने, समय का पहिया आगे चलना चाहता है, आपने रोक के रखा है। जाने दो, जाने दो, जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, कोई नया ऑफर आ रहा है, नया प्यार आ रहा है, वो आपको प्यार करता है, तो उसको चांस दो, उसको अपने आप को प्रूव करने का मौका दो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एडिक्टेड हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने जिस रिश्ते में 1 साल दिया, मैंने अपनी एनर्जी दी, तो अभी मैं और अपना टाइम वेस्ट करूँ, मत करो, ठीक है। जिसने आपके लिए 1 साल बैठे रहे, आपके यश का इंतज़ार करते रहे, हो सकता है कि आपने किसी एक बंदे के लिए दूसरों को इग्नोर किया, क्योंकि यहाँ पे आप बैठे रहे हो किसी का इंतज़ार करके, आपने एक्शंस नहीं लिए, आप उनके ख्यालों में खोए रहते हो, कमिटमेंट नहीं दिया है, तो आपको लग रहा है कि क्यों ऐसा किया मेरे साथ में। ये तीनों एनर्जी को छोड़ दो, जो नया आ रहा है आपकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। ओम शिव शक्ति, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। मैंने काफ़ी बता दिया है मेरी रीडिंग को। और